एक ऐसी पहेली जिसे ना डॉक्टर सुलझा पाए ना ही प्रीस्ट्स। ये कहानी है एनालीज मिशेल की, एक ऐसी लड़की जो काफी ज्यादा धार्मिक थी, हमेशा भगवान को याद किया करती थी। ऐसा क्या हुआ कि कुल 6 डीमंस ने उसके ऊपर अटैक किया, जिनमें से एक हिटलर की आत्मा थी, और उसे अपनी जिंदगी में 67 दर्दनाक एक्सोसिज्म से गुजरना पड़ा, जिसके बावजूद भी वो नहीं बच पाई। और उसके चश्मदीद गवाह खुद डॉक्टर्स और प्रीस्ट्स थे। कोई शैतानी शक्ति भक्ति को कैसे हरा सकती है? ये है ट्विस्टेड केस ऑफ एनालीज मिशेल, जिसके ऊपर एक बहुत ही फेमस मूवी भी बनी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड फेमस हॉरर स्टोरी के बारे में, जिसने कोर्ट को भी मजबूर कर दिया कि उसने एक होमिसाइड, एक मर्डर के केस के कल्प्रिट्स को जाने दिया। इस वीडियो में मैं एक्सोर्सिज्म का एक टेप भी प्ले करूंगी, जिसमें आप रियल एक्सोर्सिज्म की ऑडियो सुन सकते हो। तो मैं आपको पहले से वार्न कर रही हूँ कि वो शायद बहुतों को डिस्टर्बिंग लग सकता है, तो वो पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। नाउ बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एनालीज एलिजाबेथ मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को बवेरिया, जर्मनी में हुआ था, एक रोमन कैथोलिक फैमिली के घर। मिशेल अपनी 3 बहनें और अपने माता पिता जोसेफ और आना के साथ रहती थी। परिवार के हर सदस्य बहुत ज्यादा धार्मिक थे और भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इतना कि वो सप्ताह में 2 बार चर्च तो जरूर जाते थे। एनालीज के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी थे, इसीलिए एनालीज ज्यादा बाहर जाया नहीं करती थी, ज्यादा लोग से मिलती भी नहीं थी। एनालीज के पेरेंट्स चाहते थे कि एनालीज बड़े होकर एक डॉक्टर बने, जिसके बाद 16 साल की उम्र में एनालीज को एक कॉलेज में एडमिशन दिलवाया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ वुज़बर्ग। मैं शायद वुज़बर्ग गलत प्रोनाउंस करूं तो मुझे माफ कर देना। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका व्यवहार बाकी लोगों के प्रति बहुत अच्छा था। ये पहली बार था कि वो अपने घर से बाहर गई थी। अब वेकेशंस का टाइम होता है। एनालीज अपनी एक फ्रेंड के साथ एक ही रूम में रहती थी। एक बार उसकी रूममेट किसी काम की वजह से अपने घर गई हुई थी। कुछ दिनों के लिए एनालीज अकेले रह रही थी। इतने में ही एक दिन एनालीज के साथ एक बहुत अजीब घटना हुई, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन एनालीज सब काम खत्म करके अपने रूम में आती है। वो जैसे ही सोने के लिए जाती है, उसे अपने रूम में और किसी की भी प्रेजेंस महसूस होती है। वो पहले तो इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसका गला दबाने लगता है, उसे मारने लगता है। एनालीज को घुटन महसूस होने लगती है। वो चीखने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाती। उसे अपने रूम में कोई नहीं दिख रहा था। वो एक इनविजिबल फोर्स था। थोड़ी ही देर बाद एनालीज नॉर्मल हो जाती है और वो भाग करके अपने टीचर्स के पास जाती है। वहाँ जाकर के उन्हें सब कुछ बता देती है। उसके टीचर्स का ये कहना था कि शायद एनालीज ने कुछ ड्रग्स वगैरह लिए होंगे, या फिर वो स्ट्रेस के कारण ऐसे हेलुसिनेट कर रही होगी। लेकिन उस दिन के बाद से उसके ऊपर कई बार ऐसे ही अटैक्स होते थे। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, मानो कोई उसे कह रहा हो कि वो एक बहुत ही घिनौनी लड़की है, बहुत ही बुरी लड़की है और जल्द ही उसकी मौत होने वाली है और वो नर्क में जाएगी। उसे अपने आसपास डरावने चेहरे भी दिखाई देते थे। अक्सर ऐसा भी होता था कि जब वो किसी दोस्त से बात कर रही हो तो अचानक से उसे अपने दोस्त का चेहरा डरावना लगता था। धीरे धीरे उसे रिलीजियस चीजों से घिन आने लगी थी। वो क्रॉस, होली वाटर और चर्च के नाम से चिल्लाती थी। वो अगर एक क्रॉस को भी देख लेती थी तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती थी। दिन ब दिन ये घटनाएं बढ़ने लगती है। फाइनली टीचर्स के कहने पर वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने उसे बताया कि एनालीज को सीजर और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है। सीजर को हम हिंदी में मिर्गी कहते हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल इलनेस है जिसमें लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती है, अजीब चीजें दिखते हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखते। और उसे कई दवाइयां दी, जिसमें से एक था टेग्रेटॉल, जो कि एक एंटी सीजर ड्रग है। एनालीज को लगने लगा था कि शायद अब वो ये दवाई खा करके नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इसका उल्टा होता है। दिन ब दिन वो घटनाएं और बढ़ने लगती है। उसके शरीर पर बहुत सारे ब्रूज मार्क्स थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो किसी से भी नहीं मिलती। उसने बाहर जाना बंद कर दिया था। अब क्योंकि एनालीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और एनालीज के पेरेंट्स एनालीज को घर ले आते हैं। अब क्योंकि ये फैमिली बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थी, ये भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। इसके बाद यूसेफ और आना, जो कि एनालीज के पेरेंट्स थे, उन्होंने एक फादर को कंसल्ट किया, फादर अर्नेस्ट। फादर अर्नेस्ट इस फैमिली के बहुत ज्यादा करीब थे और इसीलिए ये फैमिली फादर अर्नेस्ट पे बहुत ज्यादा बिलीव भी करते थे। पहली बार जब फादर अर्नेस्ट ने एनालीज को देखा
तो एनालीज पागल हो गई। उसने चीखना शुरू किया, खुद को मारना शुरू किया और वो अलग अलग लैंग्वेजेस में फादर अर्नेस्ट को कर्स किया करती थी, उन्हें गालियां दिया करती थी। अधिकतर समय एनालीज पोजेस्ड स्टेट में रहती थी जब वो चीखती चिल्लाती थी, लेकिन जब वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आती थी तो वो पेन और पेपर के थ्रू अपनी बात रखती थी। उसने अपने एक लेटर के थ्रू लिख करके उन्हें बताया कि उस पर वो एक्सोसिज्म करें। जिन लोगों को नहीं पता है, एक्सोसिज्म से पहले कई बार विक्टिम्स की परमिशन भी ली जाती है उन पर एक्सोसिज्म करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सोसिज्म विक्टिम के कंसेंट के बाद होता है, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरा होता है, जब विक्टिम बिल्कुल भी कॉन्शियस स्टेट में नहीं होता, तब दूसरे कोई मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एक्सोसिज्म के लिए। एनालीज के कंसेंट के बाद फादर अर्नेस्ट और कुछ और प्रीस्ट ने मिल करके कैथोलिक चर्च के बिशप से परमिशन ली एनालीज के ऊपर एक्सोसिज्म करने के लिए। बिशप योसेफ स्टैंगल, जिन्होंने उन प्रीस्ट्स को एक्सोसिज्म की परमिशन दे दी। एनालीज की तबीयत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही थी। वो खुद की स्किन नोचती थी, वो इंसेक्ट्स खाती थी, इनफैक्ट वो खुद का यूरिन तक पीने लगी थी। फादर अर्नेस्ट का कहना था एनालीज जो मेडिसिन लेती थी, जिनमें से एक टेग्रेटॉल था, उसकी वजह से ये सारे एक्सोसिज्म्स उस पर असर नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने एनालीज का मेडिकेशन बंद करवा दिया। इसके बाद टोटल 67 एक्सोसिज्म किए गए एनालीज के ऊपर, जो कि हर वीक में 2 बार किए जाते थे और जिनका ड्यूरेशन 4 से 5 घंटों तक हुआ करता था। इस पीरियड पर एनालीज को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता था, उसे भूखा प्यासा रखा जाता था। ये जो पूरे एक्सोसिज्म्स के सेशन थे वो 1975 से लेकर के 1976 तक चले और अपने लास्ट एक्सोसिज्म के बाद एनालीज ने अपना दम तोड़ दिया। एनालीज की मृत्यु 1 जुलाई 1976 को हुई थी। प्रीस्ट अर्नेस्ट और प्रीस्ट आर्नल्ड के अकॉर्डिंग जिन डीमंस ने एनालीज की बॉडी को पोजेस किया था वो थे लूसिफर, केन, जूडस इस्कैरियोट, नियरो एंड इनफैक्ट एडोल्फ हिटलर भी। एनालीज के एक्सोसिज्म के टेप्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसमें से अभी मैं एक पार्ट प्ले करने वाली हूँ। क्योंकि ये टेप रियल है, बहुत लोगों को ये अनकंफर्टेबल लग सकता है, तो इफ़ यू आर सेंसिटिव, आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht mehr willkommen sind. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet. Geistes. Geboren hier auszufahren und nicht. ये एक रियल रिकॉर्डिंग है एनालीज के एक्सोसिज्म की और ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कॉज ऑफ डेथ मैलन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बताया गया। मरने के टाइम पर एनालीज की बॉडी सिर्फ 30 किलो की रह गई थी और एनालीज की कई हड्डियां भी टूटी हुई थी। इसके बाद उन प्रीस्ट्स और एनालीज के पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये बात कोर्ट में पहुंचती है, जिसे नेग्लिजेंट होमिसाइड डिक्लेयर किया जाता है। उन पर ये चार्जेस लगाए जाते हैं कि उन्होंने एक मेडिकल कंडीशन को एक पोजेशन कंडीशन बता करके एनालीज पर 67 एक्सोसिज्म्स किए, उसे भूखा प्यासा रखा, जिसकी वजह से एनालीज ने अपना दम तोड़ दिया। उनको बेल दे दी गई, ऐसा कोई ऑफिशियल जेल सेंटेंसिंग नहीं हुआ किसी को भी। ट्रायल के दौरान फादर अर्नेस्ट ने कोर्ट को बताया कि मरने से पहले एनालीज ने उन्हें एक नोट दिया था जिसमें उसने लिखा था, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बारे में सब कुछ व्यर्थ है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सुधार करना होगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं दूसरे लोगों के लिए कष्ट सहना चाहती हूँ। लेकिन ये बहुत क्रूर है। उसके हाथ और पैर में स्टिग्माटा मिले। स्टिग्माटा वो घाव हैं जो जीसस क्राइस्ट की बॉडी से मिले थे उनके डेथ के बाद। और जब भी स्टिग्माटा किसी की बॉडी में मिलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति खुद भगवान से मिल करके आया है। लास्ट एक्सोसिज्म के दौरान एनालीज ने ये बताया था कि उसकी मुलाकात मदर मैरी और जीसस से हुई थी, जिन्होंने उसे 2 ऑप्शन दिए, नहीं तो वो अपना दर्द खत्म करके उनके पास आ सकती है, नहीं तो वो अपनी बॉडी में रह सकती है उसी स्टेट में, ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि डार्क एनर्जीज रियल है। कारण जो भी हो, उसके बॉडी से वो सारे वुंड्स मिले थे, जिसके बाद एनालीज मिशेल को लोग सेंट मानने लगे। इस केस के खत्म होने के बाद भी प्रीस्ट्स और एनालीज के पेरेंट्स अब भी यही मान रहे थे कि एनालीज खुद क्राइस्ट से मिलकर के आई थी। एनालीज के फादर का ये स्टेटमेंट था, आई नो वी डिड द राइट थिंग बिकॉज आई सॉ द साइन ऑफ क्राइस्ट इन आवर हैंड्स, क्योंकि वो उस पूरे सिनेरियो के विटनेस थे। उन्होंने एनालीज को अपनी आंखों से पोजेस्ड होते देखा था। एनालीज के फादर 1999 में चल बसे और 6 जून 2013 में एनालीज का घर
आग लगने के कारण तबाह हो गया। इस पूरे केस पर कुछ मूवीज भी बनी, जैसे 2005 की द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, 2006 की रिक्विएम और 2011 की एनालीज द एक्सोर्सिस्ट टेप्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तक इस केस को अपने आर्टिकल में कवर किया था। सो दिस वाज द केस ऑफ एनालीज मिशेल, और ये रियल डॉक्यूमेंटेड केस है। इसको मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, बट स्टिल 67 एक्सोर्सिज्म्स इज वे टू मच। मैनी पीपल बिलीव इन द रिलीजन, वो अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, बहुत लोग साइंस में विश्वास रखते हैं। ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड भी था। दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू। प्रेस दैट लाइक बटन, कॉमेंट डाउन योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स बिलो। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है ये प्रीस्ट्स की गलती थी, एनालीज को जानबूझ करके मारा गया था, उसका मर्डर हुआ था, या फिर सच में उसे इतने सारे डीमंस ने पोजेस किया था एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ द एक्सोर्सिज्म्स? अंटिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। देन बाय बाय।